बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपन और कामचोरी से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरे दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता था और बैठे बैठे अपनी भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता। एक दिन उस गांव में अचानक साधु महाराज आए और वह साधु अगले 3 दिनों तक उस गांव में रहने वाले थे। साधु महाराज पूरे दिन भिक्षा मांगते थे और गांव के लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। जब रात होती थी तब गांव में ही आश्रम में विश्राम किया करते थे। साधु महाराज प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगकर वापस लौटते थे, तब उसी आलसी लड़के को पेड़ के पास बैठा हुआ और कभी कभी लेटा हुआ देखते थे। साधु महाराज ने 2 दिन लगातार उस लड़के को वहीं बैठा हुआ देखा। ये देखने के बाद साधु महाराज समझ गए कि वह लड़का आलसीपन का गुलाम हो गया है। तीसरे दिन जब साधु महाराज गांव से भिक्षा मांगकर आश्रम लौट रहे थे, तब उन्होंने उस लड़के को पेड़ के नीचे बैठे देखा। फिर साधु महाराज से रहा नहीं गया, वह तुरंत उस लड़के के पास गए। साधु ने उस लड़के से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं कि तुम पहाड़ी की उस चोटी पर जाओ और मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। उस लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के पहाड़ की ऊंची चोटी की ओर देखा और कहा कि वहां तक पहुंचने के लिए मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। साधु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर नहीं मिलेगा। वह पंख पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। साधु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और सुंदर पंख है। साधु की बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी, क्योंकि उस लड़के ने आज तक ऐसे पंख के बारे में नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा मिली और साधु से कहा, मैं आपके लिए दुर्लभ पंख लेकर आऊंगा। उसके बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर पर निकल पड़ा। वह सफर बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि पहाड़ी के रास्ते के उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। उस लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वह चलता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, वैसे वैसे उसमें जोश आता गया, जो आज से पहले उसने कभी महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और मेहनत के बाद वह आखिरकार उस शिखर तक पहुंच गया, लेकिन तब तक वह बहुत थक चुका था। लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था और उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि महसूस हो रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देख वह मंत्रमुग्ध हो गया, लेकिन उसे पहाड़ी के दूसरे ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां साधु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था, क्योंकि नीचे की ओर ढलान और भी खड़ी थी। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त वह लड़का कई बार लड़खड़ाया था। इस वजह से उसके अंदर एक डर था, लेकिन साधु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसलिए कड़ी कोशिश के बाद वह गुफा तक पहुंच गया। जब वह गुफा में पहुंचा, तब पंख गुफा के अंदर ही पड़ा था। उस पंख की सुंदरता देख वह आश्चर्यचकित रह गया। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा। फिर उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह पहाड़ कैसे चढ़ेगा और साधु को वो पंख कैसे लौट आएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास हो गया, लेकिन उसे आत्मविश्वास की वह भावना याद आ गई जो उसने पहाड़ के शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसमें दोबारा यह सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थीं। कई बार लड़खड़ाकर वह गिर भी पड़ा, लेकिन आत्मविश्वास और हिम्मत से वह आगे चल पड़ा और उसने हार नहीं मानी। बहुत ही कोशिश के बाद वह साधु महाराज के पास पहुंचा और उनके हाथों में वह पंख रख दिया। उसे संतुष्टि थी कि उसने अपने आलसीपन को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है। उसके चेहरे की खुशी और रौनक देकर साधु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूं। आज तुमने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम करके दिखाया है। तुमने अपने आलसीपन को खत्म किया है। आलस्य बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार नहीं करना चाहिए।
आलस्य एक आदत है जो इंसान के मन पर हावी होती है, उसे दूर करना होगा। आलस्य जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें यह तोड़कर सफलता की ओर पहला कदम उठाना ही होगा। अपनी उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। उसने साधु महाराज की बातों की गहराई और महत्व को समझकर अपना सिर हिलाया। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान कार्य को करने में सक्षम है, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। आप उसे अच्छी तरह पता चल गया था कि उसके पास दुनिया का कोई भी कठिन काम करने की ताकत और मानसिक संकल्प है। इसके बाद साधु महाराज ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और वह गांव से चले गए। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी सफलता में सबसे पहली बाधा हमारा आलस्य होता है। यदि हम इस बाधा को पार कर लें तो हमें दुनिया का कठिन से कठिन कार्य भी आसान ही लगेगा और हम अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोटिवेशनल शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।